हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर से नीट में हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी मैजिक में। एनसीईआरटी ने जेनेटिक डिसऑर्डर्स को मोटे तौर पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है? वे विकार जो सिंगल जीन में रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतया निर्धारित हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक या अधिक क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को जन्म देते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पहले हम देखेंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के कौन से एग्जाम्पल्स हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंडर को फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आते हैं। इन सबको हम एक नेमोनिक से याद करने वाले हैं। नेमोनिक हमारी रहेगी PCS हेव HTC। P से फिनाइल कीटोन्यूरिया याद करेंगे, C से सिस्टिक फाइब्रोसिस, S सिकल सेल एनीमिया, H हीमोफीलिया, T थैलेसीमिया एंड C कलर ब्लाइंडनेस। तो ये तो हमने जान लिया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं, लेकिन वो जीन कौन से क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए उत्तरदायी जीन 12वें क्रोमोसोम पर उपस्थित होगा। वहीं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए उत्तरदायी जीन 7वें क्रोमोसोम पर, सिकल सेल एनीमिया का जीन 11वें क्रोमोसोम पर, हीमोफीलिया का जीन X क्रोमोसोम पर, थैलेसेमिया 2 टाइप का होता है, 11वें और 16वें क्रोमोसोम पर थैलेसीमिया कोज करने वाला जीन प्रेजेंट होगा। कलर ब्लाइंडनेस का जीन X क्रोमोसोम पर उपस्थित होगा। अब हम मूव करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की तरफ। हमने देखा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी 2 टाइप के हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पहले देखते हैं एन्यूप्लॉइडी क्या है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या कमी हो जाती है, जिसे एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स हैं डाउन सिंड्रोम, 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। अगला एग्जाम्पल पटाउ सिंड्रोम, 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी की वजह से पटाउ सिंड्रोम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की वजह से होता है। अगला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें 44 ऑटोसोम प्लस XX5 एक एलोसोम क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है। उसके आगे वाला एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 44 ऑटोसोम और एक एलोसोम X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो टोटल यहाँ पर 45 क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में और 47 क्रोमोसोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में प्रेजेंट होंगे। तो ये तो सारे एग्जाम्पल्स थे एन्यूप्लॉइडी के। इनको याद करने का जो ट्रिक है वो रहेगा DUMPERCT, डम्परसिटी। D से यहाँ पर डाउन सिंड्रोम और U जो है अल्फ़ाबेटिकली 21वें नंबर पर आता है। तो 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। आगे है MP, P से पटाउ सिंड्रोम है और M अल्फ़ाबेटिकली 13वें नंबर पर आता है। तो 13वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की वजह से पटाउ सिंड्रोम होता है। इसके आगे है एडवर्ड सिंड्रोम और R अल्फ़ाबेटिकली 18वें नंबर पर आता है। तो 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की वजह से एडवर्ड सिंड्रोम होता है। C से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ही और T से टर्नर सिंड्रोम। इसके आगे बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी की। तो कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, जिससे पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती है।
पादपों में पॉलीप्लॉइडी बहुत ही सामान्य है, वहीं पर जंतुओं में पॉलीप्लॉइडी दुर्लभ है। कुछ जंतु ऐसे मिले भी हैं जिनमें पॉलीप्लॉइडी थी। पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स हैं, बनाना की एक वैरायटी है ट्रिप्लॉइड 3N, व्हीट की हेक्साप्लॉइड वैरायटी देखी गई है, कॉटन की टेट्राप्लॉइड वैरायटीज देखी गई है। तो ये थे पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स और ये पूरा छोटा सा वीडियो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए था।